आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस, एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी, जो खला पे जाते हैं, स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में, उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहां खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही हैं? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं। जरूरत इसके लिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, एक एक साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाए और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली, सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है, अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िउन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं है। साइंस के लिए जो लोग MBBS कर रहे होंगे या फिर इंजीनियर बन रहे होंगे, उनसे भी मैं ये दावत देता हूं कि कुरान को भी कभी इस एंगल से पढ़ करके देखो, इसकी निशानियां इतनी अजीम है। मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, मारिफत खुदाबंदी इसी से हासिल हो जाएगी। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई तो है खालिक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक दहरिया, इस जमाने के भी जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट समझते हैं, एक नया ये चला हुआ, नया नहीं है, पुराने ही है, नाम नया लगता है, मुल्हिद हैं ये। एथियज्म, बहुत सारे लोग वो अपने दीन, अपना रिलीजियन के जगह पर ये लिखते हैं, आप देख लेना इनको, एथिज्म। आप मुस्लिम लिखते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म लिखते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कुछ ज्यूज होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एथियज्म, एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। ये बेचारे आवारा लोग हैं, ये लावारिस लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। अब इनकी बात मैं आपको बताऊं, एथिज्म, इस तरह का एक एथिस्ट इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया, उसने कहा खुदा है, तुम बार बार खुदा की बात करते हो, मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं है, अगर है तो दिखता क्यों नहीं? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, आपने समझाया, जो दिखती नहीं लेकिन है, बहुत सारी चीजें हैं। उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जो है और दिखती नहीं। आपने उसको एक तमाचा लगाया, ढेला उठा करके मार दिया। उसने कहा मैं सवाल किया, तुमने मार दिया। कहा क्या हुआ मारा? कहा दर्द हो रहा है। कहाँ है दर्द? अब हो रहा है, दिखता नहीं है लेकिन एहसास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, वो उनका वजूद है। बहरहाल आपने उसको जवाब क्या दिया? कहा सुनो, मेरे साथ आज एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैं समंदर के किनारे गया था, मैंने देखा एक कश्ती को, और वो कश्ती की ताज्जुबखेज बात ये थी कि वो अकेले चल रही है, कोई नहीं चला रहा। सामान खुद से वो लाद लेती है अपने ऊपर और चल पड़ती है सीधे रास्ते पर। फिर थोड़ी देर के बाद साहिल पर आती है और अपना सामान खुद ही उतारती है। फिर जैसे ही वक्त होता है फिर चल पड़ती है। कोई कश्तीबान नहीं, कोई मल्लाह नहीं, कोई कैप्टन नहीं उसके अंदर, सवारी भी नहीं, खुद से सब चल रही है। ये उस दौर में इमाम आजम कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था।
आज के लोग हो सकता है यकीन कर लें इलेक्ट्रॉनिक कश्ती होगी, हो सकता है कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन चला रही होगी। ऐसा नहीं है, उस जमाने में कोई इस चीज की इजाद नहीं थी। उसने कहा क्या पागलपन की बातें कर रहे हो, किसको बना रहे हो तुम, क्या ऐसी कोई कश्ती है जो खुद से सामान भी उतारती है और चढ़ा भी लेती है और चलने भी लग जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इतना तेरा दिमाग चलता है कि कोई कश्ती समंदर पर बगैर चलाने वाले के नहीं चलती। ये पूरे दिन और रात का निज़ाम और लोगों की मौत व हयात का निज़ाम, ज़मीन से पौधों को निकालने का निज़ाम, बराबर वक्त पे मौसम के आने का निज़ाम बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है? कभी इसमें ताखीर तुमने देखी? कभी तुमने ये देखा कि रात हुई ही नहीं? कभी तुमने देखा कि दिन हुआ ही नहीं? वो अपने वक्तों पर सारी चीजें चला रहा है। अजीज़ा ने गिरामी, इन तमाम चीज़ों में एक निशानी है उसके वजूद की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इखलास में यूं फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह एक है। अब एक होने की निशानियां भी बहुत हैं, एक होने की निशानियां भी बहुत हैं। हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे पास एक हमारे वालिद किताब पढ़ाते थे, उसमें एक सवाल एक बूढ़ी औरत से किसी ने किया था कि बड़ी भी तुमने अल्लाह को एक माना है? कहा हाँ बिल्कुल। वो चरखा सिलती थी, चरखा जिसमें कपड़े सिले जाते हैं। मौलवी साहब ने पूछा क्या दलील है कि कोई निजाम को चला रहा है, कोई है खुदा? उसने कहा मेरी मशीन ये सबसे बड़ी दलील है मेरे लिए। कहा कैसे? कहा ये जो चक्कर काटती है मशीन, जब तक मैं पांव हिलाती नहीं ये चरखा चलता नहीं। ये निजाम शमसी पूरा बगैर किसी के चलाए कैसे नहीं चलता? कहा अच्छा ठीक है, बड़ी अक्लमंद औरत है, मशीन को ही अल्लाह की निशानी समझ लिया तूने। उस औरत से उन्होंने दूसरा सवाल किया, अच्छा चलो ठीक है कोई तो है चलाने वाला, ये क्यों कहती हो कि वो एक ही है? कहा चलो ठीक है, उसकी भी निशानी मेरी ही मशीन है, उसकी निशानी भी मेरी ये मशीन है। कहा कैसे? कहा चलो मैं इधर से चलाती हूँ तू उधर से चला, बैठ जा मेरे सामने, मैं इधर से चलाती हूँ तू उधर से चला, फिर देखते हैं कपड़े की हालत क्या होती है। कपड़ा जो है हो सकता है लेडीज की बजाय जेंट्स का हो जाए, जेंट्स की बजाय लेडीज का हो जाए, कुछ का कुछ बन जाए। क्यों? उन्होंने कहा बात तो सही है। उस बूढ़ी औरत ने कहा मैंने अपने चरखे से ही ये दीन सीखा कि अगर कायनात में एक के बजाय दूसरा होता तो झगड़े हो जाते। एक खुदा कहता मैं बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं मैं धूप डालूंगा, तीसरा कहता नहीं मैं ठंडी लाऊंगा। इनके झगड़ों में फिर कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन निजाम बराबर बराबर चल रहा है, इसकी इस बात की दलालत है कि चलाने वाले दो नहीं एक ही है, तो नहीं है एक ही है। अगर दो होते, उसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर जमीन और आसमान में दो खुदा होते अल्लाह के अलावा, रब फरमा रहा है जरूर इसमें फसाद हो जाता, जरूर फसाद हो जाता। इसलिए कि एक जो अकल से हमारे दरमियान हमने देखा है जो चला सकता है, वो दो लोग नहीं चलाते हैं, दो लोगों की जहनियत अलग हो जाती। अब इसको फलसफे में आएंगे जिसको फिलॉसफी कहते हैं, यह भी एक इल्म है। फलसफी लोगों के दिमाग के एतबार से भी हमने इसको साबित किया। अगर दो हैं, पहली बात आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि खुदा वो है जो किसी का मोहताज नहीं। इतनी बात तस्लीम करते हो? जो किसी का मोहताज नहीं। जब ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में है तो आप दो को लेकर के आओ। दो को लाओगे तो दोनों का दिमाग एक साथ नहीं चलेगा, या तो फिर मशवरे से चलेंगे। मशवरा करेगा तो एक दूसरे का मोहताज होगा, और जो मोहताज होगा वो खुदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर दोनों बैठे हैं, चलो आज मीटिंग करते हैं, कल बारिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक ने दूसरे को पूछा तो पहला वाला दूसरे का मोहताज हुआ कि नहीं? अब खुदा के बारे में हमारा तस्वूर ये है वो अपने कामों में किसी की शिराकत नहीं चाहता, कोई शरीक नहीं है उसका। अब अगर शरीक हो गया तो उसकी फजीलत कहां है? एक होने में जो फजीलत है वो दो में है नहीं, एक होने में जो फजीलत है वो दो में है नहीं। इसीलिए हम लाखों करोड़ों के सामने सर झुकाने वालों से कहते हैं मान लो एक ही को तस्लीम करो। इसलिए कि जितने अदियान हैं दुनिया में तकरीबन सबके यहाँ एक तस्वुर है
खुदा का तस्वुर सब, एथिज्म को छोड़ करके मैं बाकी सब की बात करूं, हिंदुओं के नजरियात में भी खुदा का तस्वुर है, कोई तो है, एक भगवान के कुछ भी नाम ले। ईसाइयों के मजहब में यही हमारे रब्बे जुल जलाल का तस्वुर है, खुदा का वो भी यकीन करते हैं, यहूदी भी खुदा को मानते हैं, सिखों के यहाँ भी है। तकरीबन दुनिया में जो भी रिलीजियस है, किसी मजहब को मानता है, उन सब मजहबों में खुदा का तस्वुर है। लेकिन अब ये झगड़ा है कि मानने में कौन खुदा है कौन नहीं है। यहां तक तो सब मुत्तफिक हैं, है कोई तो है, लेकिन यहां आकर के चूक जाते हैं कि किसको मानना चाहिए किसको नहीं है। इसीलिए मेरे अजीजों, इस्लाम ने वो निशानियां रब्बे जुल जलाल के वाहिद होने की और उसके ताकतवर होने की रखी हैं, जिसको आज तक दुनिया इनकार नहीं कर सकी और कुरान के इस मौजज़े को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। मैं साइंसदानों से भी कहता हूं, आपको एक बात ये भी मैं बता दूं, अभी 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकिशाफ किया। अटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है, डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती, इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकिशाफ किया, दुनिया को बताया, मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानियीन ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है, हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पे अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहां का? ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला, जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा, ये कुरान में आई कैसे बात। सबसे पहला दुनिया का मैं इंकिशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं, ये पहले से कहां से आ गई कुरान। फिर वही दो बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों, उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था। बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफर बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफर में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा। उसने ये नतीजा निकाला। लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साला जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वह समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर अटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें, जिन्होंने ये इंकिशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। दो समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी
यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हमने दो समंदरों को बहाया है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने दो समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया है। कायनात में बहुत सारी चीजें हैं मेरे अजीजों, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम इतनी ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी निशानियां मैंने कहा। अगर इसकी मारिफत, इसकी खोज में लग जाओगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी।